सात संगत जी प्यार से कहना धैर्य निरंकार जी। सात संगत जी एक साखी जो हमारे जीवन से जुड़ी है। ध्यान से जरूर सुने और इस पे सोच विचार जरूर करें। तो आइए साखी सुनते हैं। सात संगत जी एक अति श्रेष्ठ व्यक्ति था। एक दिन उसके पास एक निर्धन आदमी आया और बोला कि मुझे अपना खेत कुछ साल के लिए उधार दे दीजिए, मैं उसमें खेती करूँगा और खेती करके कमाई करूँगा। वो अति श्रेष्ठ व्यक्ति बहुत ही दयालु था। उन्होंने उस निर्धन व्यक्ति को अपना खेत दे दिया और साथ में 5 किसान भी सहायता के रूप में खेती करने को दिए और कहा कि इन 5 किसानों को साथ में लेकर खेती करो। खेती करने में आसानी होगी, इससे तुम और अच्छी फसल की खेती करके कमाई कर पाओगे। वो निर्धन व्यक्ति ये देख के बहुत ही खुश हुआ कि उसको उधार में खेत भी मिल गया और साथ में 5 सहायक किसान भी मिल गए। लेकिन वो निर्धन आदमी अपनी खुशी में इस कदर खो गया कि खेत में खेती कैसे करवाना है उसने ध्यान नहीं दिया और वो 5 किसान अपनी मर्जी से खेती करने लगे। निर्धन व्यक्ति अपनी खुशी में डूबा रहा। सात संगत जी समय बीता और जब फसल काटने का समय आया तो देखा कि फसल बहुत ही खराब हुई थी। उन 5 किसानों ने खेत का उपयोग अच्छे से नहीं किया था, ना ही अच्छे बीज डाले जिससे फसल अच्छी हो सके। अब समय भी पूरा हो गया था अपना खेत लेने का, इसीलिए अति श्रेष्ठ व्यक्ति ने अपना खेत वापस मांगा। तो वो निर्धन व्यक्ति रोता हुआ बोला कि मैं बर्बाद हो गया, मैं अपनी खुशी में डूबा रहा और इन 5 किसानों को नियंत्रण में ना रख सका, ना ही इससे अच्छी खेती करवा सका। सेठ जी आप बहुत ही दयालु हैं, आप मुझे एक और मौका दीजिए। अब मैं ध्यान रखूंगा और इस बार मेरी फसल बहुत ही अच्छी होगी। लेकिन अब समय ना होने के कारण अति श्रेष्ठ व्यक्ति अपना खेत वापस मांग रहा था। उसने निर्धन व्यक्ति के सवालों के जवाब में बस एक ही पंक्ति बोली, अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। सात संगत जी अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है, वो अति श्रेष्ठ दयालु व्यक्ति और कोई नहीं, हमारे सतगुरु हैं। निर्धन व्यक्ति हैं हम, खेत है हमारा शरीर और 5 किसान हैं हमारी इंद्रियां, आँख, कान, नाक, जीभ और मन। प्रभु ने ये शरीर रूपी खेत, अच्छी फसल, इसका मतलब अच्छे कर्म करने को दिया है और हमें इन 5 किसानों को, इसका मतलब 5 इंद्रियों को अपने नियंत्रण में रखकर कर्म करने चाहिए, जिससे जब वो दयालु प्रभु जब ये शरीर वापस मांग कर हिसाब करे तो हमें रोना ना पड़े। क्योंकि जब ये शरीर प्रभु को वापस देने का जब समय आता है तो दूसरा मौका नहीं मिलता, इसीलिए समय रहते ही ऐसे कर्म करें जिसकी फसल अच्छी हो और हमें बाद में पछताना ना पड़े। सात संगत जी वाणी में कोई गलती हो गई हो तो बख्श लेना जी, प्यार से कहना धैर्य निरंकार जी।